हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इसके पहले वीडियो में हम बात किए थे बिगनिंग टू 1857, जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का जो पहला पीरियड है, शुरुआत से 1857 तक, इसको हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अब जो दूसरा पीरियड है, एज ऑफ न्यू चेंज, 1857 से 1920 तक, और इसको हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किए हैं, मतलब पीरियड के हिसाब से। तो पहला पीरियड हम पहले अपलोड किए हैं, दूसरा पीरियड और दो पीरियड और है, उसको हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, इसको बिगनिंग टू 1857 तक उसको नहीं देखें तो आप उसको जाकर देखिए। दिस एज द एज ऑफ डिमाइस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो एज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन का एज था। एंड इंडियनिटी स्टार्टेड टू गेट अवेयर, और जो इंडियन लोग थे, इंडियन नागरिक, वो जागरूक होना स्टार्ट हो गए थे और जागरूक होने लगे थे। बट आफ्टर दिस पीरियड ऑफ 1857, बट 1857 के बाद, 1857 के पहले उतना जागरूक नहीं हुए थे। इंग्लैंड मिसबिहेव इंडिया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड है, वो इंडिया के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। द ईयर वाज ऑल्सो नोन एज एस्टेब्लिश्ड ऑफ आर्य समाज, और इस एज को भी, इस साल को भी आर्य समाज के स्थापना का मतलब साल, एज भी बोला जाता है, मतलब साल भी बोला जाता है। इन दिस एज नॉट ओनली हिंदू बट आल्सो मुस्लिम सोसाइटी कैन इन अवेयरनेस। इस एज में न सिर्फ हिंदू, मुस्लिम सोसाइटी भी जागरूक होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब जागरूक होने लगे थे। नॉट ओनली पॉलिटिकली बट आल्सो स्पिरिचुअली। सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, मतलब पॉलिटिकली मतलब सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी मतलब जागरूक होना स्टार्ट हो गए थे। इंडियन पीपुल आर स्टार्टेड टू गेट अवेयर, और जो भारतीय लोग थे वो जागरूक होने स्टार्ट हो गए थे। इसमें पोइट्री है इस एज में, 1857 से 1900 के बीच जितना पोइट्री लिखा गया है, कौन कौन से पोइट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस एज इज ऑल्सो नोन एज, ये एज ऑफ चेंज, इस एज को द एज ऑफ चेंज के नाम से भी जाना जाता है, एज ऑफ न्यू चेंज के भी नाम से जाना जाता है। इन विच द फर्स्ट नोटेबल पोइट्री कम टू एग्जिस्ट द नाम ऑफ दत्त फैमिली। अब इसमें जो पहला जो पोइट्री एग्जिस्ट होता है, पहला पोइट्री जो नाम आता है पोइट का, वो दत्त फैमिली से आता है। तो तोरू दत्त, आप नाम सुने होंगे, तोरू दत्त, और दत्त फैमिली में बहुत सारे थे पोएट। इन विच द फर्स्ट नोटेबल पोइट्री, सॉरी यहाँ तक हो गया था, एल्बम पब्लिश्ड इन 1817, और इसका जो पहला एल्बम पब्लिश हुआ था वो 1870 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। दिस पोएम कलेक्शन हैज़ 2 वॉल्यूम, और इस पोएम का कलेक्शन मतलब 2 भागों में बांटा गया था। इन विच फर्स्ट कंटेंट 187 पोएम, और इसमें पहला में यहाँ यस होगा पोएम्स में। इसका जो पहला पार्ट था उसमें जो 1870 में पब्लिश हुआ था उसमें 187 पोएम था, और सेकेंड वॉल्यूम में जो 1872 में पब्लिश हुआ उसमें 150 पोएम्स है, विच कंटेंट्स 150 पोएम्स। उसमें अब पहला पोएट का नाम आता है इस एज का, राम शर्मा। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड नबोकिशन घोष, इसको नबोकिशन घोष के नाम से भी जाना जाता है। was the first poet considered after श्री अरविंदो एंड रविंद्रनाथ टैगोर। इसको श्री अरविंदो और रविंद्रनाथ टैगोर के बाद फर्स्ट पोएट माना जाता है जो पोइट्री लिखे थे। हिज पोएम्स कंट्रीब्यूटेड इन दिस एज नेम्ड, और ये जो पोएम लिखे थे, अपने योगदान दिए थे पोइट्री में, इसका नाम था विलो ड्रॉप्स इन 1875। विलो ड्रॉप्स जो 1875 में पब्लिश हुआ था। द लास्ट डे 1886 में। शिवरात्रि, भगवती गीता 1903 में हुआ था। उसके बाद आता है दूसरा जो पोएट है वो है तोरू दत्त। सी कॉन्ट्रीब्यूटेड इंडियन इंग्लिश पोइट्री बाय हर पोएम नेम्ड, इसका जो अपना योगदान दी थी इंडियन इंग्लिश पोइट्री में, इसका पोएम का नाम है विष्णु पुराण। इसका जो तोरू दत्त का है उस विष्णु पुराण है, जो 1882 में पब्लिश हुआ था। पैराडाइज लॉस्ट है। सिमिलर पोएम सी रोट द पोएम यम, और एक इसका पोएम का नाम है यम भी है। आर.सी. दत्त एंड मनमोहन घोष बोथ कंट्रीब्यूटेड इन इंग्लिश पोइट्री बाय राइटिंग देयर पोएम्स। ये दोनों अपना योगदान इंडियन इंग्लिश पोइट्री में राइटिंग के साथ दिए थे, अपने पोएम के साथ।
आर.सी. दत्त रोड पोएम ऑन रामायण एंड महाभारत। आर.सी. दत्त है, वो महाभारत और रामायण पे पोएम लिखे। एंड अदर साइड मनमोहन घोष कंट्रीब्यूटेड इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री बाय हिज पोएम्स। और जो मनमोहन घोष है वो अपना योगदान दिए हैं इंडियन इंग्लिश पोइट्री में अपना पोएम लिख के। प्रीमावेरा जो 1890 में पब्लिश हुआ था। सॉन्ग ऑफ लव एंड डेथ जो 1926 में 1890 और ये 1926 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद चौथा नाम आता है अरविंदो घोष। सी इज यंगर ब्रदर ऑफ मनमोहन घोष। ये अरविंदो घोष मनमोहन घोष जो यहाँ पर है उसका छोटा भाई है। श्री अरविंदो कंट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ इंग्लिश पोएम। और श्री अरविंदो अपना भी योगदान बहुत ज़्यादा दिए थे इंग्लिश पोएम लिख के। हिज पोएम्स यार इसका पोएम्स है रोज ऑफ गोल्ड जो 1954 में पब्लिश हुआ था। कलेक्टेड पोएम 1953 में हुआ था। अब इसका पोइट्री पढ़ लिया, अब प्रोज पे आते हैं। प्रोज को किसने किसने लिखा था। प्रोज इन दिस एज मतलब प्रोज इन द एज ऑफ न्यू चेंज। एज ऑफ न्यू चेंज जो 1857 से 1920 के बीच में प्रोज के कौन से राइटर लिखे थे। द इंडियन रेनेसेंस ऑफ द 19th सेंचुरी प्रोड्यूसेस प्रोज ऑफ मैनी टाइप्स इन दीज टाइप्स। अब इंडियन रेनेसेंस, इसको रेनेसेंस मतलब क्या बोलते हैं इसको, पुनर्जन्म एक तरह से बोल सकते हैं, या पुनर्जागरण, जो 19th सेंचुरी में हुआ था प्रोज के साथ। प्रोज प्रोड्यूस हुआ था इस एज में, बहुत प्रोज लिखा गया था। अब मैनी टाइप्स का लिखा गया था, बहुत टाइप्स का लिखा गया था। 2 टाइप्स यार मोर इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से 2 टाइप्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल, और दूसरा है सेकेंड है जो वो है रिलीजियस एंड कल्चरल, और जो दूसरा है वो रिलीजियस और कल्चरल है। अब इसमें जो पहला प्रोज राइटर का नाम आता है वो है दादा भाई नौरोजी। ही वॉज फर्स्ट प्रोज राइटर ऑफ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल स्ट्रीम। ये हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल स्ट्रीम का पहला राइटर थे। हिज प्रोज है वो है पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो 1873 में पब्लिश हुआ था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो 1901 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद दूसरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे। ही वॉज द फर्स्ट प्रोज राइटर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल स्ट्रीम। और ये वो जो दादा भाई नौरोजी थे वो थे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल के, और महादेव गोविंद रानाडे है ये रिलीजियस और कल्चरल स्ट्रीम के थे। राइज ऑफ द मराठा पावर जो 1900 में पब्लिश हुआ था, ये इसका रिलीजियस और कल्चरल स्ट्रीम का प्रोज है। रिलीजियस एंड सोशल इन्फॉर्म जो 1902 में पब्लिश हुआ था, इसका प्रोज है। द विजडम ऑफ ए मॉडर्न ऋषि जो 1942 में पब्लिश हुआ था, ये इसी का प्रोज है। उसके बाद तीसरा जो प्रोज राइटर है उसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत अच्छी तरह से इसको जानते होंगे। ही वाज आल्सो द राइटर ऑफ प्रोज ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस स्ट्रीम। ये भी कल्चरल और रिलीजियस स्ट्रीम के भी पोएट थे। ही रोट इंडियन वाइजर जो 1861 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी। ही वाज ए फेमस बंगाली राइटर बट इन पॉपुलरिटी वाज आल्सो इन इंडियन इंग्लिश प्रोज राइटिंग। ये तो एक बंगाली राइटर थे, बट ये अपना जो प्रसिद्ध ये भी है इंडियन इंग्लिश प्रोज राइटिंग में प्रसिद्ध है। ही रोट द स्टडी ऑफ हिंदी फिलोसफी जो 1873 में पब्लिश हुआ था। वैदिक लिटरेचर जो 1894 में पब्लिश हुआ था। लेटर ऑन हिंदुइज्म जो 1940 में पब्लिश हुआ था। अब पांचवा नाम है स्वामी विवेकानंद का। ही वाज आल्सो नोन एज प्रोज राइटर आफ्टर एंड बिफोर शिकागो रिलीजियस मीटिंग। ये लिखे थे और ये जाने जाते हैं। शिकागो जो रिलीजियस मीटिंग हुआ था, मतलब शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ जो गए थे ये, इसके बाद और उसके पहले भी ये प्रोज लिखे हैं। ही रोट ये लिखे हैं द प्रिंसिपल, जन्म, कर्म, भक्ति एंड राजयोग जो 1892 में पब्लिश हुआ था। अब तीसरा चीज़ है इसमें फिक्सन आता है। फिक्सन ऑफ दिस एज मतलब द एज ऑफ न्यू चेंज में फिक्सन क्या कौन से लिखा गया था। इन दिस पीरियड नॉवेल इज आल्सो स्टार्टिंग टू राइट। और इस पीरियड में नॉवेल भी स्टार्ट हो गया था। मतलब आप देखेंगे कि पहले जो पीरियड में हुआ था, जो
जो स्टार्ट हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का इंडिया में, तब से 1857 तक नोबेल लिखा नहीं गया था, बट नोबेल यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब इट कम आउट इन द पब्लिक फ्रॉम ऋषि एंड लैंडलॉर्ड यार्ड, और ये मतलब पब्लिक फॉर्म, ऋषि मतलब जो ऋषि मुनि थे और लैंडलॉर्ड यार्ड जो जमींदार थे, उसी से निकल के फिक्शन आता है। इसमें से पहला फिक्शन राइटर थे कैलाश चंद्र दत्त। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन स्टार्टेड राइट फिक्शन, और ये फर्स्ट इंडियन थे जो फिक्शन को लिखे थे। उसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी। ही रोड द फर्स्ट नॉवेल ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये भी फर्स्ट मतलब सबसे पहले ये भी लिखे थे नॉवेल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, जिसका नाम है राजमोहन्स वाइफ। ये बहुत जगह पूछा जाता है कि फर्स्ट जो फिक्शन या फिर नॉवेल लिखा गया है उसका नाम क्या है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1864, और इसको 1864 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। देवी चौधुरानी, इसको 1884 में पब्लिश किया गया था। आनंद मठ 1882 में। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का इतना है। अब है ड्रामा इन द एज ऑफ न्यू चेंज। अब द एज ऑफ न्यू चेंज है, उसमें ड्रामा कौन कौन से लिखा गए थे उसके बारे में बात करेंगे। द इंडियन इंग्लिश ड्रामा वाज स्टार्टेड इन 1813 ईस्वी में लिखा गया था। इट वाज कंसिडर बाय द नेम, और ये जाना जाता है कौन कौन से इसमें ड्रामा लिखे थे। कृष्णा मोहन बनर्जी फर्स्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ये फर्स्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे कृष्णा मोहन बनर्जी। ही रोट मैनी ड्रामा सम ऑफ देम, ये बहुत सारे ड्रामा लिखे थे, उसमें से कुछ है। इज दिस कॉल्ड सिविलाइजेशन, जो 1871 में पब्लिश हुआ था। नेशन बिल्डर जो 1922 में पब्लिश हुआ था। और इसका जो पहला या फिर जो पहला ड्रामा है इंडियन इंग्लिश का, वो है द परसिक्यूटेड, जो 1813 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। अब दूसरा ड्रामेटिस्ट का नाम है श्री अरविंदो, जिसको अरविंदो घोष के नाम से भी जाना जाता है। बिटवीन 1891 टू 1916 श्री अरविंदो रोड 5 कंप्लीट प्ले इन इंग्लिश। ये 1891 से 1916 के बीच 5 कंप्लीट प्ले लिखे थे इंग्लिश में। ही रोट ड्रामा नॉट मोर बट मोस्ट पॉपुलर आर, ये सिर्फ ड्रामा ऐसे ही नहीं लिखे थे, बहुत पॉपुलर भी ड्रामा लिखे थे, बहुत ज़्यादा ड्रामा भी लिखे थे। इसमें है सावित्री 1950 में लिखे थे, पब्लिश हुआ था। ऐसे ऑन द गीता, और एक और है ऐसे ऑन द गीता। अब तीसरा जो ड्रामेटिस्ट है वो रविंद्रनाथ टैगोर वाज द ग्रेट नेम एमंग ड्रामेटिस्ट में से एक बहुत बड़ा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का। ही ट्रांसलेटेड सम ऑफ हिज बंगाली ड्रामा, ये बंगाली राइटर थे, बंगाली ड्रामेटिस्ट थे, तो ये अपने ड्रामा को पब्लिश किए हैं इंग्लिश में। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ है द साइकिल ऑफ स्प्रिंग जो 1917 में पब्लिश हुआ था, सन्यासी जो 1926 में, मालिनी, सैक्रिफाइस, etc। अब चौथा जो है हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। हरींद्रनाथ ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए ड्रामेटिस्ट। हरींद्रनाथ एक अपना कैरियर जो राइटिंग का कैरियर है वो स्टार्ट किए थे ड्रामेटिस्ट के रूप में। हिज फर्स्ट ड्रामा इज अबू हसन, इसका जो पहला ड्रामा है वो अबू हसन है, बहुत ही फेमस है। इट इज ये फैंटेसी इन प्रोज, अरे प्रोज में भी बहुत ही मतलब फैंटेसी थे, एंड वर्स, और वर्स में भी। ही रोट 7 वर्स पहले, ये 7 वर्स पहले लिखे। हिज वर्क्स यार ये फीस्ट ऑफ यूथ जो 1918 में पब्लिश हुआ था। द मैजिक ट्री जो 1922 में हुआ था। द ब्लड ऑफ स्टोन जो 1944 में हुआ था। तो आज तक इतना ही, थैंक यू। अगला वीडियो में बात करेंगे गांधीयन एज के बारे में, 1920 से 1947 के बीच में, और उसको बोला जाता है प्री इंडिपेंडेंस एज भी।